और एक बार फिर से चर्चा में है साध्वी हर्षानंद गिरी। दरअसल साध्वी हर्षानंद के बयान से संत समाज में अब चर्चा हो रही है। कुछ संतों पर ब्यूटी ट्रीटमेंट के आरोप लगा दिए साध्वी हर्षानंद ने। कुछ संत पार्लर सेवाएं लेते हैं। हर्षानंद ये कह रही हैं कि आश्रमों में मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं संत। महिला सुरक्षा और आश्रम व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। माता पिता के घर रहने को सुरक्षित विकल्प उन्होंने बता दिया। वैसे में संत समाज में इस बयान से, इस स्टेटमेंट से हड़कंप मच गया है, बवाल मच गया है कि इतने गंभीर आरोप। संतों की ब्यूटी ट्रीटमेंट की बात तो कही है, ये भी कहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आश्रम व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। पार्लर को अपने आश्रम में बुला लेते हैं और हिडन तरीके से मैंने देखा हुआ है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। अब मैं वो सब नहीं करवाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम जहाँ पे लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को, नारायण को पूजते हैं, जो इतने सुंदर तरीके से रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाला या उनको मानने वाला वो क्यों नहीं सुंदर रहने का अधिकारी है। जिन संतों ने टीका टिप्पणी की है उनके पास खुद के बड़े बड़े आश्रम है, तो वो तो वहाँ रह सकते हैं। मेरे पास दो ही ऑप्शन है रहने के लिए, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में कुछ दिन रहूं या फिर अपने घर में रहूं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ गगन सिंह परिहार जोड़ रहे हैं सीधे लाइव। गगन, क्या मायने निकाले जाए हर्षानंद के इस बयान के, क्योंकि वो काफी लंबे समय से इस माहौल में रह रही हैं और ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप भी इसे माना जाएगा। जी जी शिवालिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद में हर्षा रिजारिया आई थी और वहीं से वायरल भी हुई थी। उस समय वे एक बड़े संत की सानिध्य में थी। कहीं ना कहीं उनका इशारा उन्हीं संत पर है और उनके साथ में जो भी संत जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अब हालांकि उन्होंने नाम लेकर आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन सीधे तौर पर बड़े संतों का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा है कि ब्यूटी पार्लर जैसी सारी सुविधाएं आश्रम में होती है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे सुरक्षित अपने आप को उन आश्रमों में महसूस नहीं करती। वर्तमान में जो उनके गुरु है वो निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं और उन्हीं के आश्रम में वो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए आई थी। और उन्होंने मीडिया सवाल पर यही दो बातें कही हैं कि वर्तमान में जो उनके गुरु हैं वहां वे अपने आप को सुरक्षित मानती है और अपने माता पिता के घर पर सुरक्षित मानती है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जब आदमी गुजरता है उसके बाद ही इन सब ऐसी बयानबाजी मीडिया के सामने करता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा इशारा एक बड़े संतों की ओर हर्षा रिजारिया का बड़ा इशारा और गंभीर आरोप लगाया है। अब संत समाज से क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।